हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे एकोनसप्तितमः सर्गः भाग 2। ते राक्षसबलं घोरं प्रविश्य हरियुत्थपाः विचेरुरुद्यतैः शैलैर्नगाः शिखरिणोत्यथा। तब वानर यूथपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल श्रृंग उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहां विचरण करने लगे। केचिदाकाशमाविश्य केचिदुर्व्यां प्लवंगमाः रक्षः सैन्येषु संक्रुद्धाः केचित् द्रुमशिलायुधाः द्रुमाश्च विपुलस्कन्धान् गृह्य वानरपुंगवाः। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित हो आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरने लगे। तद्युद्धमभवत् घोरं रक्षो वानर संकुलं ते पादपद शिला शैलैश्चक्रुर्वृष्टिमनुपमां बाणोधैर्वार्यमाणाश्च हरयो भीमविक्रमाः। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों शिलाओं तथा शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। सिंहनादान विनेदुश्च रणे राक्षस वानराः शिलाभिश्चूर्णयामासुर्या तुधानान् प्लवंगमाः निर्जघ्नुः संयुगे क्रुद्धाः कवचाभरणा वृतान्। राक्षस और वानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया, मार डाला। केचित् रथगतान् वीरान् गजवाजित गतानपि निर्जघ्नुः सहसा प्लुत्य वयातुधानान् प्लवंगमाः। कितने ही वानर रथ हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे। शैल शृंगान्वितांगास्ते मुष्टिभिर्वान्तलोचनाः चेलुः पेतुश्च नेदुश्च तत्र राक्षस पुंगवाः। वहां प्रधान प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए थे। वानरों के मुक्के की मार खाके कितनों की आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते गिरते पड़ते और चीत्कार करते थे। राक्षसाश्च शरैस्तीक्ष्णैर्बिभिधुः कपिकुंजरान् शूलमुद्कर खड्गैश्च जघ्नुः प्रासैश्च शक्तिभिः। राक्षसों ने भी पैने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था तथा शूलों मुद्गरों खड्गों प्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। अन्योन्यं पातयामासो परस्पर जयैषणः रिपुशोणित दिग्धांगास्तत्र वानर राक्षसाः। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीरों में लिपटे हुए थे, वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। ततः शैलैश्च खड्गैश्च विसृष्टैर्हरिराक्षसैः मुहूर्तेनावृता भूमिर भवच्छोणितोक्षता। थोड़ी ही देर में वह युद्ध भूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तथा तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रवाह से सिंच उठी। विकीर्णैः पर्वताकारैः रक्षोभिर्भिमर्दितैः आसीत् वसुमती पूर्णा तदा युद्धमदान्वितैः। युद्ध के मद से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब ओर बिखरे पड़े थे। उनसे वहां की सारी भूमि पट गई थी। आक्षिप्ताः क्षिप्यमाणाश्च भग्न शैलाश्च वानराः पुनरगैस्तदा चक्रुरासन्ना युद्धमद्भुतम्। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधन भूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे वानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। वानरान वानरैरेव जघ्नुस्तेनैर्ऋतर्षभाः राक्षसान् राक्षसैरेव जघ्नुस्ते वानरा अपि। राक्षसों के प्रधान प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। आक्षिप्य च शिलाः शैलान् जघ्नुस्ते राक्षसास्तदा
तेषां चाच्छित्य शस्त्राणि जग्नु रक्षांसि वानराः। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ से शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा वानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगे। निर्जघ्नुः शैलशृङ्गैश्च विभिस्तुश्च परस्परं सिंहनादान् विनेदुश्च रणे राक्षसवानराः। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। छिन्न वर्मतनुत्राणा राक्षसा वानरैर्हताः रुधिरं प्रसृतास्तत्र रससारमिव द्रुमाः। राक्षसों के शरीर रक्षा के साधन भूत कवच आदि छिन्न विच्छिन्न हो गए। वानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। रथेन च रथम चापि वानरेणापि वानरं हयेन च हयं केचिन्न जग्नुर्वानरारणे। कितने ही वानर रणभूमि में रथ से रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। क्षुरप्रैरर्धचन्द्रैश्च भल्लैश्च निशितैश्चरैः राक्षसा वानरेन्द्राणां विविधुः पादपान् शिलाः। वानर युद्धपतियों के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे क्षुरप्र, अर्धचंद्र और भल्ल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। विकीर्णाः पर्वतस्तैश्च द्रुमच्छिन्नैश्च संयुगे हतैश्च कपिरक्षोभिर्दुर्गमा वसुधा भवत्। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और वानरों की लाशों से पट जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। ते वानरा गर्वित हृष्ट चेष्टाः संग्राममासाद्य भयं विमुच्य युद्धं स्म सर्वे सह राक्षसैस्ते नानायुधाश्चक्रुर दीनसत्त्वाः। वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उल्लास से युक्त थीं। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। तस्मिन् प्रवृत्ते तुमुले विमर्दे प्रहर्ष्यमाणेषु बलि मुखेषु निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षयो देवगणाश्च नेदुः। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची हुई थी, वानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थीं, उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। ततो हयं मारुततुल्य वेगम् आरुह्य शक्तिं निशितां प्रगृह्य नरान्तको वानरसैन्यमुग्रं महार्णवं मीन एवाविवेश। तदनंतर वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़े पर सवार हो, हाथ में तीखी शक्ति लिए नरांतक वानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे कोई मत्स्य महासागर में प्रवेश कर रहा हो। स वानरान् सप्तशतानि वीरः प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद एक क्षणेनेन्द्र हरिपुर्महात्मा जघान सैन्यम हरिपुंगवानम। उस महाकाय इंद्र दो ही वीर निशाचर ने चमचमाते हुए भाले से अकेले ही 700 वानरों को चीर डाला और क्षण भर में वानर यूथपतियों की एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। ददृशुश्च महात्मानं हयपृष्ठप्रतिष्ठितं चरन्तं हरिसैन्येषु विद्याधर महर्षयः। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उस महामनस्वी वीर को विद्याधरों और महर्षियों ने वानरों की सेना में विचरते देखा। सतस्य ददृशे मार्गो मास शोणितकर्दमः पतितैः पर्वताकारैर् वानरैरभिसंवृतः। वह जिस मार्ग से निकल जाता वही धराशायी हुए पर्वताकार वानरों से ढका दिखाई देता और वहां रक्त एवं मांस की कीच मच जाती थी। यावद् विक्रमितुं बुद्धिं चक्रुः प्लवंग पुंगवाः तावदेतानतिक्रम्य निर्बिभेद नरांतकः। वानरों के प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का विचार करते तब तक ही नरांतक इन सब को लांग कर भाले की मार से घायल कर देता था। ज्वलंतं प्रासमुद्यम्य संग्रामाग्रे नरांतकः ददाह हरिसैन्यानि वनानि
विभावसु, जैसे दावानल सूखे जंगलों को जलाता है, उसी प्रकार प्रज्वलित प्राप्त प्रास लिए नरांतक युद्ध के मुहाने पर वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। यावदुत्पाटयामास वृक्षान् शैलान् वनौकसः तावत् प्रासः तापेतुर्व्रजकृतायवाचलाः। वानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते, तब तक ही उसके भाले की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति ढह जाते। दिक्षु सर्वासु बलवान विचचार नरांतकः प्रमृद्गन् सर्वतो युद्धे प्रावट्काले यथानिलः। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब ओर वृक्षों को तोड़ती उखाड़ती हुई विचरती है, उसी प्रकार बलवान नरांतक रणभूमि में वानरों को रौंदता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। न शेकुर्धावितुं वीरा न स्थातुं स्पंदितुं भयात् उत्पतंतम स्थितं यान्तं सर्वान् विव्याध वीर्यवान। वानर वीर भय के मारे न तो भाग पाते थे, न खड़े रह पाते थे, न उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती थी। पराक्रमी नरांतक उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए सभी वानरों पर भाले की चोट कर देता था। एकेनान्तक कल्पेन प्रासेनादित्य तेजसा भग्नानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धर नीतले। उसका प्रास भाला अपनी प्रभा से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल होकर झुंड के झुंड वानर धरती पर सो गए। वज्र निष्पेष सदृशं प्रासस्याभिनिपातनं न शेकुर्वानराः सोढुं ते विने दुर्महास्वनम। वज्र के आघात को भी मात करने वाला उस प्रास के दारुण प्रहार को वानर नहीं सह सके। वे जोर जोर से चीत्कार करने लगे। पतताम हरिवीराणाम रूपाणि प्रचकाशिरे वज्र भिन्नाग्रकूटानाम शैलानाम पततामिव। वहां गिरते हुए वानर वीरों के रूप उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखरों के विदीर्ण हो जाने से धराशायी हो रहे हों। ये तो पूर्वं महात्मानः कुंभकर्णेन पातिताः ते स्वस्था वानर श्रेष्ठा सुग्रीवमुपतस्थिरे। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनस्वी श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। प्रेक्षमाण स सुग्रीवो ददृशे हरिवाहिनीं नरांतक भयत्रस्तां विद्रवंतीं यतस्ततः। सुग्रीव ने जब सब ओर दृष्टिपात किया, तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा सदर्दर्श नरांतकं गृहीत प्रासमायांतं हयपृष्ठ प्रतिष्ठितम्। सेना को भागती देख उन्होंने नरांतक पर भी दृष्टि डाली, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। दृष्टवोवाच महातेजा सुग्रीवो वानराधिप कुमारमंगदं वीरं शक्र तुल्य पराक्रमम्। उसे देखकर महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव ने इंद्र तुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, गच्छैनं राक्षसं वीरं योऽसौ तुरगमास्थितः क्षोभयन्तं हरिबलं क्षिप्रं प्राणैर्वियोजय। बेटा, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। सभर्तु वचनम श्रुत्वा निष्पपातांगदस्ततानीकान् मेघ संकाशा दंशुमानिव वीर्यवान। स्वामी की आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद उस समय मेघों के घटा के समान प्रतीत होने वाली वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों की ओट से प्रकट हो रहे हों। शैल संघात संकाशो हरिणामुत्तमोंगदः रराजांगद सन्नद्ध सदा तुरिव पर्वतः। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शैल समूह के समान विशालकाय थे। वे अपने बाहों के बाजूबंद धारण किए हुए थे, इसलिए सुवर्ण आदि धातुओं से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। निरायुधो महातेजाः केवलं नष्टद्रष्टवान् नरांतकमभिक्रम्य वालिपुत्रो ब्रवीत स्वचः। वालिपुत्र अंगद महातेजस्वी थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, तिष्ठ किं प्राकृतैरेभिर्हरिभिस्त्वं करिष्यसि अस्मिन् वज्रसमस्पर्शं प्राप्त क्षिप्रमोरसी। ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी छाती पर तो मार। अंगदस्य वचः श्रुत्वा प्रचुक्रोध नारांतकः संदश्य दश नैरोष्ठं निश्वस्य च भुजंगवत् अभिगम्य अंगदं क्रुद्धो वालिपुत्रं नरांतकः। अंगद की बात सुनकर
नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित हो दांतों से ओठ चबा सर्प की भांति लंबी सांस ले वाली पुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। सप्रासमाविध्य तदांगदाय समुज्ज्वलंतम सहसोत्सर्ज स बालिपुत्रो रसिव्रजकल्पे बभूव भग्नो न्यपतच्च भूमौ। उसने उस चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा उसे अंगद पर दे मारा। वालिपुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और जमीन पर आ पड़ा। तम प्रासमालोक्य तदा विभग्नं सुपर्णकृतो रगभोगकल्पं तलं समुद्यम्य स वालिपुत्रस्तुरंगमस्याभिजघानमूर्ध्नि। उस भाले को गरुड़ के द्वारा खंडित किए गए सर्प के शरीर की भांति टूक टूक होकर पड़ा देख वालिपुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। निमग्न पाद स्फुटिताक्षितारो निष्क्रांत जिह्वो चल सन्निकाशः स तस्य वाजी निपपात भूमौ तल प्रहारेण विकीर्ण मूर्धा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे को धंस गए, आंखें फूट गईं और जीभ बाहर निकल आई। वह पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरांतकः क्रोधवशं जगाम हतं तुरंगम पतितं समीक्ष्य समुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो जघान शीर्षे युधि वालिपुत्रम। घोड़े को मारकर पृथ्वी पर पड़ा देख नरांतक के क्रोध की सीमा न रही। उस महाप्रभावशाली निशाचर ने युद्ध स्थल में मुक्का तानकर वाली कुमार के मस्तक पर मारा। अथांगदो मुष्टि विशीर्ण मूर्धा सुस्राव तीव्रम रुधिरम भृशोष्णम मुहुर्विज्वज्वाल मुमोह चापी संज्ञाम समासाद्य विस्मये च। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। उससे वेग पूर्वक गर्म गर्म रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई। वे मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में जब होश आया तब उस राक्षस की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अथांगदो मृत्यु समान वेगम संवर्त्य मुष्टिम गिरिशृंगकल्पम निपातयामास तदा महात्मा नरांतकस्यो रसिवालिपुत्रः। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा वाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती में प्रहार किया। समुष्टिर्निर्भिन्न निमग्न वक्षा ज्वालावमन शोणितिग्ध गात्रः नरांतको भूमितले पपात यथा चलो वज्र निपात भग्न। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुंह से आग की ज्वाला सी उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदांतरिक्षोत्र दशोत्तमानां वनौकसां चैव महाप्रणादः बभूव तस्मिन् निहतेन वीर्ये नरांतके वालिसुतेन संख्ये। वाली कुमार के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अथांगदो राम मनः प्रहर्षणं सुदुष्करं तम कृतवान हि विक्रमं विस्मये सोप्यथ भीमकर्मा पुनश्च युद्धे स बभूव हर्षतः। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था। उससे श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 69तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।